नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। क्या लोनी के विकास में नगर पालिका के अधिकारी रोड़े अटका रहे हैं? आखिर लोनी के विकास पर अपनी दादागिरी क्यों दिखा रहे हैं लोनी नगर पालिका के अधिकारी? जिस तरह से देखा जा रहा है, मानसून सर पर है। लोनी में लगभग 120 करोड़ रुपए का विकास होना था, जिसके टेंडर लगे हुए हैं, लेकिन नगर पालिका शासी अधिकारी उन टेंडरों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, टेंडरों को खुलने नहीं दे रहे, जिसके लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और वार्डों के सभासद काफी आक्रोश में हैं। इसी को लेकर देखा गया, लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष आज धरने पर बैठ गईं, क्योंकि उन्हें लोनी का विकास चाहिए। उन्हें वह वादे पूरे करने हैं जो लोनी की जनता से किए हैं। जिस तरह से लोनी के विकास में नगर पालिका के अधिकारी आड़े आ रहे हैं, अपनी पैंतरेबाजी दिखा रहे हैं, इससे ऐसा साफ प्रतीत होता है कि अधिकारी खुद नहीं चाहते लोनी में विकास हो। पिछले काफी समय से देखा गया, शासी अधिकारी ने जब से नगर पालिका की कुर्सी संभाली, लोनी में सफाई व्यवस्था अवरुद्ध हो गई, लोनी में नालियां नाले ओवरफ्लो करने लगे। इससे साफ प्रतीत होता है कि लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जरूर किसी दबाव में कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर विकास को क्यों रोका जा रहा है? परिषद की अध्यक्ष और वार्डों के सभासद चाहते हैं लोनी में विकास हो, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी नहीं चाहते लोनी में विकास हो, जिसके लिए वह आए दिन कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करते हैं जिसके कारण लोनी का विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्या लोनी में विकास बारिश के बाद होगा? इस तरह से अधिशासी अधिकारी का लापरवाही पूर्ण रवैया लोनी के विकास में आड़े आ रहा है। उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि योगी सरकार में ऐसे लापरवाह अधिकारी भी हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल सरकार में शामिल एक घटक दल है। लोनी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल से आती हैं, लेकिन शायद शासी अधिकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से लोनी में देखा जा रहा है, लगातार विकास की मांग कर रही लोनी को ऐसे अधिकारी मिल गए जो खुद आगे बढ़कर हाथ लगाकर लोनी के विकास को रोक रहे हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीता धामा का धरना लाएगा असर? शासी अधिकारी की खुलेगी नजर? ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि देखा जा रहा है लोनी के विकास के लिए लोनी में राजनीति हावी हो रही है, जिसके चलते हो रहा विकास अवरुद्ध। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में देखा जा रहा है, लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सांकेतिक धरने पर बैठी हुई है। ऐसे कौन से कारण है कि सरकार में शामिल एक अलायंस की परिषद की अध्यक्ष धरने पर बैठी हुई? उनसे जानकारी लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण है कि खुद परिषद अध्यक्ष को आज धरने पर बैठना पड़ा। आज आप धरने पर, सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसे कौन से कारण है कि नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष को इस स्थान पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, लोनी के विकास के लिए हम लोगों को आज मजबूरी में सभी सभासदों को लेकर के, और इनमें कुछ नगर पालिका के ठेकेदार भी हैं जिन्होंने यहाँ पर जब ई टेंडरिंग हुई थी और उनमें काम डाले थे, उन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है। लेकिन ये मैं लोनी का दुर्भाग्य ही कहूँगी कि पूरा 1.5 महीने ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक ये टेंडर नहीं खोले गए हैं, और इसी को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो आप बता रहे हैं कि नगर पालिका परिषद के ठेकेदार भी हैं, सभासद भी हैं, जी। तो ऐसे मतलब क्या टेंडर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? लोग आप पर आरोप भी लगा रहे हैं, उन आरोपों पर आप हमें बताइए, और साथ ही ये टेंडर ये क्यों नहीं ओपन हो रहे? देखिए, एक तरफ जहां मैं बात करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे देश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जहां विकास की वो बातें करते हैं और चाहते भी हैं कि प्रदेश में विकास हो, देश में विकास हो। दूसरी तरफ कुछ उन्हीं के यहाँ के, मैं कहूँगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो हमेशा लोनी के विकास कार्यों में रोड अटकाते हैं, और उन्हीं के दबाव में आकर के आज तक भी ये टेंडर नहीं खोले गए हैं, जो बेहद ही दुखद विषय है। क्योंकि आपको पता है कि 10 दिन बाद मानसून तो आ ही गया है लगभग, और ये काम अब तक शुरू, अगर ये समय से खोल दिए जाते तो आज लोनी में जगह जगह पर गलियों का निर्माण कार्यों की शुरुआत हो जाती, जो आज तक नहीं हुई है। एक जानकारी और मैम, आप बता रहे हैं कि ये टेंडर खोले नहीं गए हैं,
जी। दूसरी तरफ कुछ समय पूर्व हमें जानकारी लगी थी इन्हीं टेंडरों को लेकर आप पर भ्रष्टाचार के अनियमितताओं के आरोप भी लगे थे। जब टेंडर खुले नहीं तो फिर आरोप ये किस लिए? बिल्कुल, मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जब इन्होंने कुछ 12 कुल हमारे नगर पालिका के 12 सभासदों के द्वारा डीएम साहब के यहाँ पर ये शिकायत जाकर के दी गई थी। लेकिन जब टेंडर खुले ही नहीं थे, ये तो आप लोग भी समझदार हैं, अगर कोई चीज़ खुली ही नहीं तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे पता चल सकता है? खुलने के बाद ये आरोप लगता तो समझ में आता, लेकिन खुलने से पहले इस तरह के आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। उसके बावजूद जब 12 सभासद ये शिकायत दे करके आए थे, उनके बाद में 32 सभासदों ने खुद अपने लेटर पैड पे ये लिख करके दिया था कि जनहित में लोनी की जो स्थिति है दयनीय, उसको देखते हुए इन टेंडरों का खुलना बेहद जरूरी है। और उसके बाद भी कभी मैं ऐसी बात नहीं है, लगातार 1.5 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ। मैं डीएम के पास गई, डीएम ने खुद मुझसे कहा कि राजवित्त के कामों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आप ही लोगों को खोलने हैं। और आज आप देखिए मुझे किस तरह से यहाँ नगर पालिका के ईओ गुमराह करके गए हैं। मैं उनके पास उनके कक्ष में गई, पहले मैंने उनको अपने कक्ष में बुलाया, मेरे कक्ष में नहीं आए। ये यहाँ के अधिकारियों का रवैया है, जब मेरे बुलाने के बाद वे यहाँ पर नहीं आए तो मैं उनके कक्ष में खुद गई। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ईओ साहब ये बताइए कि ये टेंडरों की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि मैडम 1-2 दिन रुक जाए। मैंने कहा नहीं, आपसे मैं कहूँगी कि मैं आग्रह करने आई हूँ, या तो ये टेंडर आज खोल दो, नहीं मजबूरी में मुझे आज लोनी की जनता के हित में धरने पर बैठना पड़ेगा। तो मेरे पास बाबू आए, उन्होंने कहा कि ईओ साहब ने कहा है कि मैडम को ले जाओ और ये टेंडर खुलवाने शुरू कर दो। मुझे गुमराह किया गया, खुद चले गए। यहाँ के जो जई हैं, मनोज जो अवर अभियंता हैं, वो कमरे में कुछ देर बैठ करके वो गायब हो गए। जब मैंने उनको फोन मिलाया तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। केवल 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों के सहारे मुझे यहाँ टेंडर खोलने के लिए छोड़कर चले गए। आप ही बताइए, जो टेक्निकल लोग, जब अगर टेंडर खुलते हैं तो टेक्निकल लोगों को यहाँ रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? मैंने फिर फोन किया डीएम के यहाँ, पता किया कि क्या आज यहाँ कोई मीटिंग है, तो वहां पर डीएम सर तो फोन नहीं उठा पाए, वो बिजी थे। एडीएम सर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर केवल ईओ को बुलाया गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था। अगर वहां पर जरूरी इस तरह के कार्य थे तो डीएम को सूचित करके वो वहां पर रुक सकते थे। उसके बावजूद भी ईओ बाबू को भी लेके चले गए, मनोज को यहाँ से गायब कर दिया गया। यही एक बड़ी वजह है कि हम सभी सभासद, क्योंकि ये सभासद पीड़ित हैं, इन लोगों के इनकी डिमांड पर हमने राजवित्त के 120 करोड़ के काम लगवाए थे जो जनता के हित में होने थे। और उनमें ये नहीं है कि केवल सड़कें, नाली, खड़ंजे थे, कब्रिस्तान भी थे, शमशान घाट, पार्क, तमाम तरह की चीजें थी। लेकिन ये बेहद दुखद विषय है कि हमारे पास 120 करोड़ रुपया होने के बावजूद आज भी वो जीरो है, क्योंकि जब तक ये टेंडर नहीं ओपन होंगे उस पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपका कहना ये तो नहीं है कि राजनीतिक कारणों से लोनी की जनता को शिकार बनाया जा रहा है? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये देखो, अगर एक जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए चुनती है ताकि वो लोगों की अपेक्षा पर खरे उतरे, उनके काम हो। इसीलिए बड़ी उम्मीद से लोग अपना एक-एक कीमती वोट दे करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब वही स्थानीय जनप्रतिनिधि दबाव बनाने लगे अधिकारियों पर कि नहीं, ये टेंडर अभी नहीं खोलने हैं, नहीं खोलने हैं, तो इसमें क्या प्रभावित होता है? विकास प्रभावित होता है। और ऐसे अधिकारी को मैं कहूँगी कि मैं तो योगी सरकार से भी मांग करती हूँ कि इस तरह के अधिकारियों का यहाँ से ट्रांसफर करा दिया जाए। हमें ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है जो काम में रुचि नहीं लेते हैं। ये कहना है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीता धामा जी का कि ऐसे अधिकारी लोनी नगर पालिका में नहीं, वरना लोनी नगर पालिका ही नहीं, प्रदेश के किसी भी हिस्से में नहीं होने चाहिए जो जनता को शिकार बनाए। यहाँ पर कुछ हमारे सभासद साथी भी बैठे। मेरा नाम चौधरी याकिन अली है। याकिन अली जी, मेरा बात की बात है कि जनप्रतिनिधि को धरने पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, लोनी के हालात से तो आप काफ़ी रूबरू हो। बहुत ही समस्याओं का पूरा भंडार है लोनी में। और जो हमारे मेन मकसद जो है, हमारे 120 करोड़ रुपए के जो टेंडर थे, जो टेंडर खुलने थे, वो पता नहीं किस कारणवश, ये तो हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा। हम भी चक्कर काट करके अधिकारी के अपने परेशान हो चुके हैं कि भाई ये टेंडर खुल क्यों नहीं रहे, लेकिन वो पता नहीं क्यों खोल नहीं पा रहे। टेंडर क्यों नहीं खोल रहे, वो कम से कम आके हमें सामने बताएं। ऐसे भागने से अधिकारी का काम चलता है? अधिकारी को शासन प्रशासन ने यहाँ पे हमारे अधिकारी को जो भेजा है वो हमारी जनता के हित के लिए, हमारे काम के लिए भेजा है।
और वो अधिकारी अपनी जान बचा करके अपना अपना काम से बच करके और इस तरह भागना, ऑफिस को छोड़ देना, अपने सबको साथ लेकर के, जय भी हमारे जो जय साहब हैं, मनोज हैं, वो भी चले गए। हम पिछले कम से कम 3 घंटे से लोनी नगर पालिका में, और भी काफी सभासद हैं, हमारी अध्यक्ष साहब, चेयरमैन साहिबा भी हैं, और हमारे कुछ ठेकेदार भी हैं। ये सब लोग सिर्फ लोनी के हित के लिए और लोनी के विकास के लिए यहाँ पर आज धरने पर मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा है कि हम लोग लोनी का विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते हैं। तो ये कहना है सभासद, यकीन लीजिएगा कि हमारा मकसद है कि लोनी का विकास हो, पर कुछ राजनीतिक कारण ऐसे बन रहे हैं कि लोनी विनाश की ओर बढ़ रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोनी नगर पालिका में जो अधिकारी हैं वह अपने ही अधिकारों से पीछे भाग रहे हैं। क्या ऐसे लोनी का विकास होगा? आखिर जो जनता का पैसा है, जो 120 करोड़ रुपए के टेंडर खुलने वाले हैं या खुल चुके हैं, उन पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या कहें निजी स्वार्थ के लिए लोनी के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं? कुछ और भी साथी यहाँ पर बैठे हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक भैया बैठे हुए, आपका नाम? मेरा नाम इकबाल अंसारी है। मैं वार्ड नंबर 24 से सभासद हूँ और आज हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए लोनी नगर पालिका परिसर में यहाँ धरने बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ सभासद साथी भी हैं और ठेकेदार साहब भी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 120 करोड़ के टेंडर लोनी के लगे हैं, बरसात सर पे है, 2 महीने लगभग हो गए हैं हम लोग को चक्कर काटते काटते। पहले हम हमारे से काम नपवा लिए और हमने काम जो नपा दिया गलियों के, क्योंकि मैं दुर्भाग्य से और सौभाग्य कह लीजिए मेरा कि मैं सबसे लोनी के सबसे पिछड़े वार्ड से आता हूँ, जहाँ पर जो है नगर पालिका के माध्यम से बहुत कम काम हो पाता है और सारी गलियाँ मेरे यहाँ 20% काम हुआ है, बाकी पूरा वार्ड मेरा कच्चा पड़ा हुआ है। ठीक है, उस हमने गलियाँ कुछ चंद नपवाई, उसके बाद लोग हमसे आगे पूछते हैं क्या हुआ। हम झूठ बोल बोल के उन्हें जैसे ये लोग बताते हैं ऐसे हम आगे बताते हैं उन्हें। परेशान है जनता, आज हमें झूठा साबित कर रही है, बिल्कुल झूठा समझ लिया उन्होंने। हमारी तो सिर्फ यही है कि जब तक अब टेंडर नहीं खुलेंगे हम लोग यहीं बैठेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम अपने वार्ड की जनता को भी लाएंगे। इसलिए इस संबंध में हम लोग एजीएम साहब से मिले थे। हमने उनसे कहा था कि साहब ये तो या तो हमारे टेंडर खुलवाइए ईओ साहब से। उन्होंने कहा भाई ये आपका और नगर पालिका ईओ का मामला है, इसमें हमारा कोई मामला नहीं है। लेकिन हमने कहा साहब आपका एक मामला तो है, आप हमें धरने की शांतिपूर्ण धरना देंगे हम आप हमें उसकी परमिशन दीजिए। तो उन्होंने हमारी बात कहा, ठीक है ये आपको एसीपी का मामला, आप उससे बात करना, कोई बात नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरने बैठे हैं। अधिकारी से हमारी यही मांग है कि अगर ये जो ईओ साहब जो हैं आखिर टेंडर क्यों नहीं खोलना चाहते, अपने विवेक से काम क्यों कर रहे हैं? अगर यदि किसी के विवेक दबाव से काम कर रहे हैं तो बताएं। अरे हम परिवार हैं, अगर हम लोग नहीं बताएंगे अपनी कोई परेशानी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई दिक्कत है, परेशानी, हम लोग बताएं कि भाई इसलिए टेंडर नहीं खुल पा रहे हैं, या तो टेंडर करे क्यों, और करे तो खुल नहीं जाए, या तो इन्हें निरस्त कराया जाए या टेंडर की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो ये कहना है वार्ड 24 के सभासद इकबाल अंसारी जी का कि या तो जो टेंडर हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाए, जिससे कि हम ये तो समझ लें कि टेंडर नहीं हुए। टेंडर होने के बावजूद भी अगर हमारे वार्ड में कार्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो अधिकारी हैं वह काम को करना नहीं चाहते। जनता हमारे घर पर दस्तक देती है, हमें जिम्मेदार ठहराती है। अगर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार हमें, क्योंकि हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। और इस तरह से देखा जा रहा है कि लोनी नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं, क्या वह किसी के दबाव में कार्य कर रहे हैं? और दबाव में कार्य कर रहे हैं तो क्यों? अगर उन्हें ऐसा लगता है कि लोनी में कार्य नहीं कर सकते तो अपने आप अपना ट्रांसफर ले लें, कोई और अधिकारी अधिशासी अधिकारी की कुर्सी पर बैठे और लोनी की जनता की विकास की राह को आसान करे। देखा जा रहा है यहाँ पर तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए, एक बड़े भाई हमारे और भी बैठे हुए हैं। आपका नाम? मैं देवेंद्र मुखिया जी है, वार्ड नंबर 28 जावली व सिकरानी। देवेंद्र जी, देखा जा रहा है कि पिछले काफी समय से टेंडर तो लगे हुए हैं, मानसून सर पे है, जो कार्य हो जाने चाहिए उन कार्यों का भी तो खुलासा भी नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम तो ये कहेंगे जी, हम काफी दिन से आ रहे हैं, 2-3 महीने से हमें तो आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है अधिकारी के थ्रू। ईओ साहब के पास जाते हैं, ईओ साहब जेई साहब के पास भेज देते हैं, जेई साहब भी हमें गोली देते हैं जी आपके टेंडर लग रहे हैं, बेचिंता रहो, खुलने वाले। अब बरसात का समय आ रहा है, हमारे घर पर लोग पर जनता जो आ रही है रोज परेशान कर रही है, भैया कब लगेंगे कब लगेंगे। जोड़ ओवरफ्लो हो रहे हैं, नाली वगैरह जो है ओवरफ्लो हो रही है, तो रोज वीडियो बना बना के लोग हमारे पास भेज रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं। अधिकारी गोली पे गोली दे रहे हैं। आज हमें तंग होके हमने चेयरमैन साहब से भी कहा कि ऐसा काम नहीं चलेगा, इस हमारे टेंडर खुलवाओ। तो जी इसीलिए हम यहाँ साथ हैं, जैसे भी है हमारी जनता भी साथ है और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे टेंडर खोले नहीं जाएंगे।
ऐसे अधिकारी जो लोनी की जो- जनता के हित में लापरवाही बरत रहे हैं, क्या ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहना चाहिए? ऐसे अधिकारियों को जी यहाँ तुरंत हम तो ये कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को तो योगी जी और ये मोदी जी हमारे ये देखें, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से जो जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे कि जो प्रजा को या तंग कराया जा रहा है। तो ये कहना भैया का कि ऐसे अधिकारी यहाँ से तुरंत हटाए जाएं और उन किसी दूसरे अधिकारियों को मौका दिया जाए, जिससे कि लोनी का विकास ना रुके। लोनी की जनता ने जिन सभासद भाइयों को चुना है, चुनकर भेजा है, वह भी कम से कम अपने चेहरे को साफ रख सकें। आरोप लग रहे होंगे काम नहीं हो रहा, आरोप लग रहे होंगे कि सभासद काम नहीं होने दे रहा, लेकिन धरातल से कोई वाकिफ नहीं है। धरातल से वाकिफ हैं वह अधिकारी और वह लोग जो काम में रोड़ा